देखिए, बाघमारा के मुरलीडीह में उस वक्त तनाव फैल गया जब धर्मांतरण के आरोप में दो समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान सवाल प्रशासन पर भी उठे क्योंकि झड़प पुलिस की मौजूदगी में भी हुई, तो इसलिए प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरी घटना आपको बता दें, बाघमारा के महुदा के भाटडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडीह हारी बस्ती में शनिवार को कथित धर्मांतरण को लेकर तनाव फैल गया। हारी समाज के कुछ लोगों ने अपने ही समुदाय के सदस्यों पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया, जबकि आरोपी पक्ष इसे अफवाह बता रहा है। एक और समाज की बैठक तो दूसरी ओर प्रार्थना सभा के आयोजन के बीच विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना सामने आई। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को कानून के पालन की सख्त हिदायत दी। धनबाद, बोकारो समेत अन्य जिलों और क्षेत्रों से हारी समाज के पदाधिकारी और लोग बस्ती पहुंचे थे। बैठक कर कथित रूप से धर्मांतरण करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की गई और इसे समाज में विभाजन और दबाव का विषय बताया। इसी दौरान जिन लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगा, उनकी ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन किए जाने की चर्चा थी। उस वक्त ये मामला और गंभीर हो गया जब समाज के बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने कथित रूप से 18 व्यक्तियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण की सूची नाम समेत सार्वजनिक कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मारपीट की घटना हो गई। आरोपी लोगों के जो नाम आपको बता दें कि उनका कहना है कि सूची में दर्ज किए गए कई नाम गलत हैं। वो आज भी हारी समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके आधार कार्ड में भी उनका उपनाम हारी दर्ज है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चे का जन्मदिन के अवसर पर जो समारोह था उसे गलत रूप में प्रार्थना सभा बता दिया गया। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ सदस्यों ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया है। घटना को लेकर यह आरोप भी लगाए गए कि कार्यक्रम के दौरान कुछ बाहरी संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और अभद्र व्यवहार किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। मारपीट की घटना पुलिस की मौजूदगी में होने से प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने मामले को संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और किसी भी पक्ष द्वारा कानून हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, ये घटना क्षेत्र में धार्मिक जो धर्मांतरण है उसे लेकर जारी सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता को उजागर करती है। समुदाय के भीतर मतभेद और आरोप प्रत्यारोप के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रशासन का प्रयास है कि संवाद के माध्यम से स्थिति को सामान्य किया जाए। झारखंड प्रदेश के जिला, ग्राम पंचायत समेत वार्ड तक एक सर्वे करते हुए ये जानकारी इकट्ठा की जाएगी। ये फैसला लिया गया है कि किस गांव मोहल्लों में लोगों ने ईसाई मिशनरी का प्रभाव बढ़ रहा है यहाँ पर और कैसे वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके समाज के लोग हैं वो इसे रोकने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाएंगे। कुल मिलाकर ये कि देखिए, जिस तरह से ईसाई मशीनरियों का जो एक अभियान कह ले, कैंपेन कह ले, वो चल रहा है धर्मांतरण को लेकर। कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर बवाल भी हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो जैसे मुरलीडीह में तस्वीर सामने आई, दो समुदाय आपस में भिड़ गए। अगर ऐसी चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो एक बहुत बड़ा जो क्लैश है, विवाद है, उसे ये न्योता दे रहा है। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसी चीजों पर अलग अलग समुदाय के लोग अगर अपना अपना धर्म, अगर स्वेच्छा से धर्म बदलना अपराध नहीं है, लेकिन अगर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो फिर इसके लिए प्रशासन की भी आंखें खुलनी चाहिए और ऐसे मिशनरियों पे, ऐसे जो समूह घूम रहे हैं गांव गांव, टोले टोले, इन पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। बोलिए दादा, क्या बैठक चल रही है? आज हम लोग पूरे धनबाद और गिरिडीह के भी कुछ लोग, बोकारो जिला के तमाम बुद्धिजीवी समाज के प्रमुखगण, आज हम लोग मुरलीडीह के ग्रामीणों द्वारा आमंत्रित करके बुलाया गया है। हम लोग इसी में उपस्थित हुए हैं। विषय है कि मुरलीडीह के हमारे कुछ ग्राम के लोग ईसाई मशीनरी के बहकावे में भ्रमित होके ईसाई मशीनरी ग्रहण कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उस विषय में हम लोग सभी प्रमुखगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा समाज निरीह का, गरीब का समाज है, इसको भ्रमित में ना डाले। हमारे अनेक दिन का पूर्वजों का इतिहास है।
हमारे पूरे समाज का बेटी रोटी सामाजिक रीति रिवाज से हम लोगों का चलता है। जो हमारा रूढ़िवादी जो धर्म का विचार है, उस विचार से हम लोग आज भी कायम हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को भी मानते हैं। हम लोगों को इस तरह से ईसाई मशीनरी के जो चालाक चतुर लोग हैं वो लोग भ्रमित में डाल रहा है और हमारे लोगों को बहका के अपना धर्म में ये बहाना लगा के आ रहा है कि हम उसको स्वस्थ कर रहे हैं, हम उसको विकास कर रहे हैं, हम उसको रोग दुख खत्म कर रहे हैं। ये बहुत भ्रमित बात है, झूठा बात है। इसलिए हम लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं कि ऐसा भ्रमित हमारे समाज के जो निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उसको ना डालें। और हम लोग विचार करके यही अपना ग्रामीणगण को समझाने के लिए है। सर, आपके मुताबिक जो लोग दिशाहीन हो चुके हैं उनको आप फिर अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमारे समाज में जो इस तरह से बन गया है उसको रिटर्न लाने के लिए हम अगर कोई विधि नहीं है तो हम सिर्फ अपना घर के कुआं का पानी छीट के और उसको भाई बना लेंगे, गला मिल लेंगे। हमको उसमें कोई हर्जा नहीं है। हमारा इसका कभी भी हम इसका ईसाई मशीनरी का 32वां में हम लोग कभी प्रवेश नहीं किए हैं। उसका धर्म के बारे कोई हमारा जानकारी नहीं है। हम लोग धर्म से हट के पारंपरिक विचारधारा से हम अपना समाज को चलाते हैं। उसको रिटर्न लाने के लिए हमको कोई मंत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अपना कुआं का पानी छिटक के उसको भाई बना के गला बना लेंगे, मिला लेंगे। यही हमारा संस्कार है। सर, अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम राजू प्रसाद हाड़ी हुआ। हम भूली ग्राम का निवासी हैं और समाज सेवा करते हैं। सभी भाई का तरह हम भी यहाँ आए हैं अपने लोगों को भ्रमित से बचाने के लिए, ठगबाजी से बचाने के लिए। क्या बैठक चली है, क्या अभी तक हुआ है? आज की बैठक के बारे में तो हमारे माननीय सभा अध्यक्ष महोदय बड़े भैया राजूदा ने विस्तारित रूप से बताने का काम किया। अगर हमारी राय आप जानना चाहेंगे तो हम लगभग 2 जिले के हाड़ी समाज के शुभचिंतकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ कहें तो जो हमारे लोगों को भटकाया जा रहा है वो हमारे लोग भटके नहीं है। जो भटके हैं वह सुबह का भूला अगर शाम तक वापस लौट जाते हैं, कैसे वो लौटेंगे हमारे लोग? इस पर हम लोग सर्वसम्मति से तय करेंगे पूरे समाज के लोग। और आज की बैठक के बाद यही ये सिलसिला हम लोगों के समाप्त नहीं होगी। पूरे झारखंड में एक सर्वे के दौरान हम लोग पता करेंगे कि किस जिले में, किस प्रखंड के, किस पंचायत अंतर्गत, किस ग्राम में हमारे लोग कहाँ दिग्भ्रमित हुए हैं। वैसे लोगों से संपर्क करके और एक मुहिम चलाया जाएगा पूरे सामाजिक लोगों को लेकर के, जो हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ये कोड़ की तरफ फैलती जा रही है, इस व्यवस्था को हम लोग रोकने का काम करेंगे। इस क्षेत्र से लगभग कितने लोग अभी तक जो यहाँ के ग्रामीणों के मुताबिक पता चला कि यहाँ के लोग स्पष्ट रूप से अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि यहाँ लोग बपतिस्मा लिए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 60 घर में 15 घर से 20 घर के लोग भ्रमित हुए हैं, जो केवल अभी तक प्रार्थना करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, कि अगर हम प्रार्थना की बात करें तो ये धरोहर सत्य है कि यदि कोई किसी तरह का मुसीबत में है तो वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे, वो सुंदरकांड का पाठ करे, वो महामृत्युंजय का पाठ करे। तो इस पर हम लोगों को विश्वास है कि वो जिस मुसीबत में है, मुसीबत से वो निजात पाएंगे और उनकी समस्याएं दूर होगी। जो मिशनरी वाले लोग फैलाते हैं झूठा अफवाह कि कोई बीमार था और पानी पढ़ के पादरी बाबा ने दे दिया, ठीक किया, तो इस सब बातों को हम लोग नहीं मानते हैं। अगर पानी पढ़ने से ठीक होता तो फिर पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सीय व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए करके उस भरम से भी लोगों को निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। यही हमारा राय है। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार हरिजन, पद क्या है समाज में आपका? एरिस्टो फाउंडेशन का संस्थापक है झारखंड से।